जय हिंद दोस्तों, जाखड़ एजुकेशन पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए नाव और धारा वाले क्वेश्चन आगे। एक स्टीमर को धारा की दिशा में एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में तो धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 5 घंटे लगते हैं। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी y का मान आ गया है हमारे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है? x प्लस वाई, हमें नहीं पता है। प्लस क्यों लिखा है x प्लस वाई? क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है। इनटू टाइम, टाइम कितना है दोस्तों? 4 घंटा। जो दूरी आएगी वही वापस, जो दूरी जाएगा वो ए से बी तक, बंदरगाह एक से दूसरे तक, फिर दूसरे से वापस सेम दूरी में आएगा। उसमें उसकी धारा की दिशा क्या, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। माइनस क्यों किया? क्योंकि वो धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है। इनटू टाइम कितना लगा उसको? 5 घंटा, तो ये लिख दिया 5। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x प्लस 4y इक्वल टू 5x माइनस 5y। x को इधर ले आते हैं, कितना बचेगा? इधर x बचेगा, 5x में से 4x चला गया, x बचा। इस 5y को इस तरफ ले आते हैं, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा 9y। ठीक है दोस्तों, y का मान आ गया 9y, x की जगह आ गया x इक्वल टू 9y। ठीक है, x इक्वल टू 9y। y का मान दिया गया है 2 किलोमीटर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? x इक्वल टू 9 दूनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। x का 18, y का 2 है, तो डिस्टेंस हमें निकल जाएगा। डिस्टेंस इसमें लिख देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू x प्लस वाई। ये इसका क्या है? स्पीड है, इनटू टाइम लगा था उसको 4 घंटा धारा की दिशा में, तो बीच की दूरी निकल जाएगी। x का मान कितना? 18 और y का मान 2। 18 2 हो जाएगा 20 इंटू 4, 20 चौक 80 किलोमीटर। ये दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक नाविक नदी के बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है। बहाव की दिशा में, यानी x प्लस वाई, x प्लस वाई स्पीड निकाल देंगे नाव की दिशा में, ये नाव की और ये धारा की। कितना होगा? 30 किलोमीटर। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना? 3 घंटा और 45 मिनट। 3 घंटे का 3 हो गया, 45 बटा 60 करेंगे घंटे में चेंज करने के लिए, तो 3 बटा 4 हो जाएगा। 4 3 12, 13 14 15, 15 बटा 4, तो 15 इंटू 4 हो जाएगा मल्टीपल में। 15 दूनी 30, 2 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी x प्लस वाई कितना हो गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और x माइनस वाई कितना होगा दोस्तों? वापस वो आता है बहाव के विरुद्ध, यानी x माइनस वाई हो जाएगा 30 मिनट में 15, 2 घंटा और 30 मिनट, ये घंटा है। 2 घंटा और 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है। कितना किलोमीटर चलता है? तो इस बार डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों? 15। टाइम कितना? 2 घंटा और 30 मिनट। 2 घंटा कंप्लीट है, 30 मिनट को 1 बटा 2 घंटा हो जाएगा। जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 बटा 2, 5 इंटू 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 5 3 15, 3 दूनी 6, x माइनस हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पूछा है क्या? स्थिर पानी में नाव की गति, यानी x पूछा है, तथा प्रवाह की गति यानी y पूछा है। हमें x और y पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, इसको जोड़ देते हैं, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। माइनस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान 7 किलोमीटर प्रति घंटा है।
इसका 7 है और इसका कितना आएगा तब 8 होगा, यानी y का कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, y इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा धारा की गति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में तैरकर पार करने में उसे जो समय लगता है उससे तिगुना समय उसे दूरी को धारा की विपरीत दिशा में पार करने में लगता है। तो धारा का वेग पूछा है, तो मान लेते हैं धारा का वेग क्या है, मान लेते हैं धारा का वेग है x किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक निश्चित दूरी को पार करता है, तो वो निश्चित दूरी मान लेते हैं y है। क्या है निश्चित दूरी? y। ठीक है, तो धारा की दिशा में उसकी गति क्या होगी, वो शांत जल में 5 किलोमीटर दौड़ता है और धारा का वेग x है, तो धारा की दिशा में उसकी गति क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 + x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में उसकी क्या हो जाएगी, 5 - x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 5 उसकी दी हुई है, x हमने धारा की गति मानी है, इसलिए हो गया 1। अब हमें दिया गया है कि उसे पार करने में जो समय लगता है धारा की दिशा में समय कितना लगता है, उसका 3 गुना वो समय लग रहा है। तो मान लेते हैं इसमें y लग रहा है, तो y/5 - x इक्वल टू हो जाएगा 3y। इसमें 3 गुना लगेगा, क्या हो जाएगा 5 + x। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 + x इक्वल टू 5 × 3 = 15 - 3x। 3x को इधर ले आएंगे, इधर हो जाएगा 4x इक्वल टू 5 उधर चला जाएगा, हो जाएगा 10। तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगी धारा का वेग आ जाएगा। जय हिंद दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। आज इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे फिर से।